नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के चुनावी नतीजे हुए घोषित। बीजेपी और महायुति में तूफान में उड़ा महाविकास आघाड़ी गठबंधन। जिला परिषद चुनाव में सुपड़ा हुआ साफ, 11 पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का कब्जा। जिला परिषद चुनाव में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी, 12 में से 7 पर बीजेपी ने किया कब्जा। शिंदे गुट की शिवसेना 2 जिला परिषदों और एनसीपी एसपी ने 1 पर हासिल की जीत। पंचायत समिति के चुनाव में भी दिखा बीजेपी और महायुति का जलवा, 125 में से 98 से ज्यादा पंचायत समितियों पर किया कब्जा। बीजेपी ने सबसे अधिक 48, शिंदे की शिवसेना 26, एनसीपी अजीत पवार गुट ने 23 से ज्यादा समितियों पर दर्ज की जीत। 12 जिला परिषद की 771 सीटों और 125 पंचायत समितियों की 1462 सीटों पर चुनावी नतीजे आए सामने। महायुति गठबंधन ने जिला परिषद की जिला 731 सीटों में से 450 से ज्यादा सीटों पर हासिल की जीत। पुणे में दिखा दिवंगत अजीत पवार का दबदबा, पुणे जिला परिषद में अकेले दम पर हासिल किया बहुमत। 73 में से 39 से अधिक सीटों पर हासिल की जीत। मावल तहसील की जिला परिषद और पंचायत समितियों की सीटों पर एनसीपी ने किया कब्जा। नवी मुंबई के पनवेल में मतगणना केंद्र के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। जश्न के दौरान हुए विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने एक पुलिसकर्मी की पकड़ी कॉलर, जिससे पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। पुणे महानगर पालिका के मेयर पद का हुआ चुनाव, बीजेपी की मंजूषा नागपुरे बनी पुणे की 98वीं मेयर। रामदास अठावले की पार्टी के परशुराम वाडेकर को बनाया गया डिप्टी मेयर। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने बताया साजिश। पूछा सवाल, क्या हिपोटाइज था पायलट या फिर इस कृत्य के लिए किया गया था प्रेरित? फिलहाल हादसे की जांच जारी, अभी तक सामने नहीं आई है कोई स्पष्ट वजह। एनसीपी एसपी के सुप्रीमो शरद पवार की बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद उन्हें पुणे के रूबी अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। पिछले कई दिनों से शरद पवार मुंबई, पुणे और बारामती का कर रहे थे दौरा, जिसके चलते बिगड़ी तबीयत। फिलहाल स्थिर है हालत। देश में जनसंख्या पर जारी राजनीति बहस के बीच अब शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने मोहन भागवत और एआईएमआईएम नेता के बयान पर किया पलटवार। कहा, आरएसएस के कहने से कोई 3 बच्चे पैदा नहीं करेगा और ना ही एआईएमआईएम के बयान से कोई दर्जनों बच्चे को देगा जन्म। दानवे ने शौकत अली से किया सवाल, दर्जन भर बच्चे पैदा करेंगे तो खिलाएंगे क्या? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए जन्मदिन पर मंदिरों में हुई महाआरती। अजीत पवार के निधन से शोक की है लहर, जिसके चलते शिवसेना या परिवार की तरफ से नहीं मनाया गया कोई जश्न। ठाणे और नवी मुंबई में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, 108 डेवलपर्स और ठेकेदारों पर दर्ज की गई एफआईआर। 118 करोड़ जुर्माने की वसूली के लिए भी दिए गए हैं आदेश। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पहली जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी आकाशदीप कराज सिंह को कुछ शर्तों के साथ दी जमानत। पंजाब के फजिल्का जिले का रहने वाला है 21 साल का आकाशदीप। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए बीजेपी के पार्षद मकरंद नार्वेकर ने कंजेक्शन टैक्स लगाने का दिया सुझाव। कहा, मुंबई में कोई निजी वाहन में अकेले यात्रा करे तो उसे वसूला जाए कंजेक्शन टैक्स। ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे तो लोग ऐसा करने से सड़क पर वाहनों की संख्या होगी कम। भारत में नीली क्रांति का कमाल, देश में 10 सालों में दोगुना हुआ मत्स्य पालन। 2018-19 शुरू किए गए केसीसी ने व्यापार बढ़ाने में निभाई अहम भूमिका। मत्स्य पालन ऋण योजना के अंतर्गत जून 2025 तक 4,76,000 किसान क्रेडिट कार्ड्स यानी केसीसी के जरिए वितरित किए जा चुके हैं 3,214 करोड़ 32 लाख रुपए। 2025 तक 6,369 करोड़ रुपए से अधिक के 178 ऋण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। इस योजना के तहत छोटी अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं मछुआरे। मुंबई के पूर्वी उपनगर में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आई खुशखबरी। एमएमआरडीए ने मुंबई मेट्रो
2B के पहले चरण को यात्रियों के लिए खोलने का कर लिया है तैयारी। अप्रैल मई 2026 तक खोला जा सकता है मेट्रो का ये रूट। बीएमसी में प्रशासनिक और सेवा वाहनों के लिए चालकों की सामने आई भारी कमी। कई विभागों में वाहनों की बड़ी मांग, लेकिन ड्राइवर की कमी के चलते सेवाएं हो रही हैं प्रभावित, जिससे पूरा करने के लिए बेस्ट ने 55 ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की बना रही है योजना। महाराष्ट्र के किसानों और लाडली बहनों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। फरवरी महीने में लाडली बहनों के खाते में 4,500 और किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे 6,000 रुपए। दरअसल योजना के लाभार्थियों को फरवरी और मार्च महीने की मिलेगी किस्त। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले लोगों का घर खरीदने का सपना होगा पूरा। महाड़ा, पुणे और पिंपरी चिंचवट मंडल के लिए बनाए गए 4,186 घरों के लिए जारी की जाएगी लॉटरी। किफायती कीमतों में उपलब्ध होंगे घर। महाराष्ट्र में मंगलवार से शुरू होने जा रही है 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। 18 मार्च को होगा अंतिम एग्जाम। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। बुलेट बाइक चोरी करने के मामले में मुंबई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पेशे से अभिनेता रेहान को चोरी के आरोप में बदलापुर से किया गिरफ्तार। चोरी की 5 बुलेट बरामद। मुंबई में अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई न करने के लिए 8 पुलिस वालों का सस्पेंशन है कायम। कमिश्नर देवेंद्र भारती ने फैसले को रखा बरकरार, कहा नहीं बर्दाश्त की जाएगी लापरवाही। मुंबई करों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मुंबई में वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों का होगा परिचालन। वंदे भारत मेट्रो के 238 कोचों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया की गई शुरू। पश्चिम रेलवे ने बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। 10 महीने में 27 लाख से अधिक यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया, जिनसे वसूला गया है 172 करोड़ रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी राजमाता जिजाऊ नाम की नई बसें। यात्रियों को भीड़ भाड़ वाले रूट पर खड़े होकर नहीं करना पड़ेगा सफर। इससे पहले शिवशाही, सिवाई, यशवंती, हिरकर्णी नाम की बसें चला चुका है एसटी। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।